हेलो गाइस, मेरा नाम सूरज है और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कलेक्शन विद सूरज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल, जिसको हम बहुपद कहते हैं। ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल जिसको हम चर भी कहते हैं, जो वेरिएबल होता है ये हमारा होता है अल्फाबेट्स की फॉर्म में, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया एंड सो ऑन। जितने भी इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं हम उनको वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अचर। ये हमारा नंबर्स की फॉर्म में होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये चीजें हमारी माइनस में भी हो सकती है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। और ये जो दोनों चीजें होती हैं, इन दोनों को हम टर्म्स भी बोल सकते हैं। टर्म कह लो या पद भी कह सकते हैं। ये एक पद है, ये एक पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। और अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक पद होता है। जैसे x+3 ये पद है, y+4 ये भी एक पद है, 3x ये भी एक पद है, 4x ये भी एक पद है। तो इनको हम पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। तो हेलो गाइस, तो अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास पहला होता है मोनोमियल, जिसको हम एक पद या एक पदी भी कहते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म दिखे उसको हम एक पदी या मोनोमियल कहते हैं। जैसे x, y, 3xy, -5x, -6z, तो ये सारे हमारे एक पदी के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा हमारे पास होता है बायनोमियल, जिसको हम द्विपद भी कहते हैं। द्विपद या द्विपदी भी कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स हो उनको हम द्विपदी कहते हैं। जैसे x+y, 6x - 9, 3xy + 4x। तो ये हमारे क्या हो गए, बायनोमियल के एग्जाम्पल्स हो गए। तीसरा ट्राइनोमियल होता है, जिसको हम त्रिपद कहते हैं, त्रिपद या त्रिपदी कहते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं उनको हम त्रिपदी कहते हैं। जैसे x+y + z, 3x - y + 6, a + b + c। तो ये हमारे ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल्स हो गए। फोर्थ वन होता है अपने पास पॉलिनोमियल। इसके ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x+y + z + w, या 3x - 6xy + 4y + 6। और गाइस, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इन सबको भी हम पॉलिनोमियल्स कैसे स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनके थ्रू मैं आपको एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले, अगर जब भी हमें एडिशन का क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको हमें एज इट इज कॉपी कर लेना है।
और दूसरे पॉलिनोमियल्स में हमें देखना है कि कौन सा वेरिएबल्स इसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे x दिख रहा है तो x के साथ यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है 12x, तो मैं इसके नीचे 12x को लिख दूंगा। फिर y वाले वेरिएबल्स के साथ कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो मैं इसको इसके नीचे लिख दूंगा 5y। फिर xy इस वेरिएबल के साथ कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो ये लिख दूंगा प्लस का 9xy और ये माइनस का 3। देन अब हम इसको ऐड ऑन करना है। अब इसके पास कोई साइन नहीं है तो इसके पास कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अब इन दोनों के पास पॉजिटिव साइन है तो 12 और 4 16 होता है, ऐड ऑन कर देना हमें। इन दोनों के पास भी पॉजिटिव साइन है तो दोनों को ऐड ऑन कर दो, 5 और 3 8 5। इसके पास माइनस का साइन है और उसके पास प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी संख्या का साइन आ जाता है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 9 में से 7 को घटा देंगे 2xy हो जाएगा। और इन दोनों में प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या प्लस की है तो इसीलिए प्लस, 12 में से 3 को घटा दूंगा 9। तो ये गाइस अपना क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिख रही हैं आपको, इन तीनों को ऐड ऑन करना है। तो सबसे पहले वाले टर्म को एज इट इज कॉपी करना है। फिर इसमें देखना है मैच किसके साथ कर रहा है, यहाँ पे BC दिख रहा है इसके साथ मैच कर रहा है तो प्लस का BC माइनस का CA, CA किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। उसके बाद तीसरे वाले टर्म्स को भी इसी के नीचे लिख लेना है, प्लस का CA माइनस का CA, और ये माइनस का A भी दिख रहा है, माइनस का A भी इसके साथ मैच कर रहा है तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं। और ये जो हमारे पास खाली जगह दिख रही है, अगर आपको देखने में ऑकवर्ड सा लगता है तो आप यहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं। तो AB और माइनस का AB ये कट के क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस का साइन, माइनस का BC प्लस का BC ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये माइनस का CA प्लस का CA ये भी कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा 0। तो गाइस मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी आपको कराता हूं। मेरा कहना ये है कि आपको ये वाला तरीका ज्यादा फॉलो करना चाहिए। जब भी आपको 3 टर्म्स दिख जाए तो आपको ये वाला तरीका लगाना चाहिए। तो जो टर्म्स दिख रही हैं उनको एज इट इज ब्रैकेट में लिख लेना है, AB माइनस का BC प्लस BC माइनस का CA प्लस CA माइनस का AB। इन सबको ऐड ऑन करना था तो इनके बीच में मैंने प्लस का साइन लगा लिया है। अब इनको एज इट इज लिख लो, AB माइनस का BC प्लस का BC माइनस का CA प्लस का CA माइनस का AB। तो यहाँ पे प्लस का AB दिख रहा है और यहाँ पे माइनस का AB दिख रहा है, कट के 0 हो जाएगा। माइनस का BC प्लस का BC कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस का CA प्लस का CA कट के क्या हो जाएगा 0। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है हमें फ्रॉम इस वाले टर्म्स में से। तो सबसे पहले मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा, माइनस का 3PQ प्लस का 5 और प्लस का 2P²Q²। मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया है सेकंड वाले को, क्योंकि मुझे इसमें से इस वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले हमें दिख रहा है PQ, तो PQ के साथ कौन सा यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मैच कर रहा है 7PQ, तो प्लस का 7PQ। फिर 5 के साथ तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 दिख रहा है तो मैंने 5 ही लिख लिया है। P²Q² के साथ कौन सा मैच कर रहा है, माइनस का 3P²Q²। तो सब्ट्रैक्शन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम दोनों एक्सप्रेशन को एक के नीचे एक लिख देते हैं तो अब हमें उनमें साइन चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो उसको क्या कर देना है, नेगेटिव बना देना है। यहाँ पे कैसे साइन है, पॉजिटिव साइन है तो हमें इसको क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसको क्या कर देना है, पॉजिटिव साइन कर देना है। मतलब हमें जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है उसके जितने भी साइन है उन सबको हमें चेंज कर देना है। देन अब हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे अब हमें इस बीच वाले साइन को भूल जाना है। अब इसको और इसको देखना है। तो दोनों के पास क्या है, माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 10PQ। और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इन दोनों में प्लस और ये माइनस है तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। 3 और 2 5 होता है तो 5P²Q²।
ये आपका फाइनल आंसर है। अब हमें 3 टर्म्स को एक साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं गाइस यही बोलूंगा दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले मैं सारे एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ ब्रैकेट्स में। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने ब्रैकेट्स में लिख के सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया है। अब हमें ब्रैकेट्स खोलना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है, इसके पास कोई साइन नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव साइन है। ये रहा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये रहा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये रहा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस के 3 एक्स स्क्वायर। ये रहा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर है, तो एक माइनस के वाई स्क्वायर से एक माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये कट जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। तो गाइज ये अपना फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।